तो मूलांक एक वालों के लिए बताइए कि अगस्त कैसा रहेगा। उनके लिए सबसे डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि के अंदर सूर्य का भी नहीं समाएगा और सूर्य हमेशा ईगोइस्टिक पावर लेके आएगा। इस महीने इन लोगों को अपने पार्टनर से ईगो नहीं दिखाना है। 5 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। 5 नंबर वाले ऑलरेडी फ्रीडम लवर, पैशनेट होते हैं। ठीक, इनको अगर मैं बात करूं 5 नंबर के लिए तो ये पूरा ही साल उनके लिए बहुत अच्छा है ऑलरेडी। आपके अकॉर्डिंग ट्रू लव किस मूलांक वाले करते हैं। ट्रू लव की अगर हम बात करें, जो दिखाते भी हैं अपना प्यार, ठीक, वो 2 नंबर है और 6 नंबर। किस नंबर वाले प्यार में एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं कि जान ले लेंगे, जान दे देंगे। अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है तो ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं। ठीक, जो लोग कुछ भी कर जाएंगे, मतलब ये लोग अपने माँ बाप से भी ऊपर होके चले जाएंगे। अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं किसी की और लव मैरिज बच्चे करना चाहते हैं, कपल्स करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी रेमेडी बताएं कि फैमिली वाले कन्विंस हो जाए। हाँ, उसके लिए भगवान शिव है। ठीक, उनको पकड़े। यहाँ पर आपके प्लैनेट्स नहीं असर कर पाएंगे लेकिन भगवान शिव जरूर कर पाएंगे। क्यों? सबसे पहली लव मैरिज। अगर किसी बिजनेसमैन के ऊपर लगातार लोन बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है और वो फंसते जा रहे हैं लोन ट्रैप में, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं। देखो, लोन ट्रैप होता है राहु की वजह से। जी, ठीक है, कभी शनि की वजह से नहीं होगा। शनि तो हमेशा रोकेंगे आपको। शनि क्या करेंगे? लॉस करके दिखाएंगे। ठीक, लेकिन अगर वो पर्सन लोन पे लोन लिए जा रहा है तो बेसिकली वो राहु से ग्रसित हो गया है, राहु से वो परेशान हो गया है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे नंबर्स को लेके, न्यूमरोलॉजी को लेके। लगभग सभी लोगों को अपना मूलांक और भाग्यांक तो पता ही रहता है, लेकिन हर एक मूलांक का एक कैरेक्टर होता है, एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिससे आप समझ सकते हो कि आपको किस टाइप की शक्तियाँ भगवान ने दी हैं, महादेव ने दी हैं, शिव जी ने दी हैं, जिनका इस्तेमाल कर कर आप अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। बस शर्त है कि आप सही राह पर चलो और सही दिशा में चलो। अब नंबर 1 मूलांक, वो किससे रूल करता है, किस प्लेनेट की उसके अंदर शक्तियाँ हैं, पावर है, अगर आपको ये पता चल जाए और आप पहचान लो, तो चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो लव हो, रिलेशनशिप हो, चाहे आपका करियर हो, किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम हो, आप अगर वैसे बिहेव करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढोगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो इस पॉडकास्ट में हम मूलांक और भाग्यांक को लेके उनके कैरेक्टर्स, उनकी रेमेडीज, उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जो प्लेसेस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे और हर एक इंसान की प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में, एस्ट्रोलॉजर शिवम अग्रवाल जी, वो बताएंगे आपको न्यूमरोलॉजी के गहरे रहस्य। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। नमः शिवाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच ध्रुव जी। और आज का पॉडकास्ट हमारा रहेगा न्यूमरोलॉजी के ऊपर। जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि न्यूमरोलॉजी नंबर से रूल होता है जी, और नंबर्स हमारी लाइफ में आपको पता ही है कि कैसे रूल करता है। जी, चाहे आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे आप जिस अब स्टूडियो में हम बैठे हैं उसका भी एक नंबर है, एक फ्लोर का नंबर है। ठीक, हर जगह हम नंबर से रूल हो रहे हैं। गाड़ी हमारे नंबर से रूल हो रही है, या फिर हम जब भी पैदा हो जा रहे हैं या जब भी हमारी डीओबी जो है हमारी पूरी, वो नंबर से रूल हो रही है। जी, ठीक, नंबर्स हमारी लाइफ में कैसे रूल होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। ओके। हम लोग बोलते हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर है। ठीक, हम्म, लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि यूनिवर्स कैसे इससे अलाइंड है। ठीक है। एक नंबर, हम बोलते हैं एक ही पिता है हमारा, एक ही देवता है, सबका मालिक एक भी बोला जाता है। ठीक, जी, 2, अगर हम 2 की बात करते हैं तो जैसे एक्स और वाई क्रोमोसोम है, यिंग यांग थ्योरी है। ठीक, ये सब चीज़ 2 से अपने आप ही अलाइंड है। 3, त्रिदेव, त्रिशूल, 3 देवियाँ। ठीक, इनसे हमारा 3 नंबर रूल होता है। ठीक है। 4 वेद जो हमारे ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो वो 4 से ही क्यों डिसाइडेड है, 5 क्यों नहीं है, वो 3 क्यों नहीं है। ठीक, 5 पंच तत्व, वो हमारे 5 ही है, जिससे हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है। मैं यहाँ पे आपको नंबर समझा रहा हूँ कि नंबर्स कैसे रूल हो रहे हैं और यूनिवर्स ने ऑलरेडी अलाइन कर रखा है इन्हें। 6 ही हमारा नंबर ऐसा है जो लग्जरी को दिखाता है। ठीक, 6 के बिना आप, अगर मैं आपको घंटे की सुई की बात करूँ तो 60 मिनट 6, जी, 1 मिनट में कितने सेकंड 60। आप आमने सामने के नंबर कितना भी प्लस कर लो वो 6 पे जाके खत्म हो जाते हैं। ठीक, ओके। फिर आते हैं 7। 7 क्या है? सप्त ऋषि, 7 नदियाँ। ठीक, तो ये सारा हमारा 7 नंबर पे आता है। जी, जब हम 8 पे आते हैं, आप कहोगे सर 8 तो बड़ा डिफिकल्ट नंबर है। ठीक, हाँ। 8 पे आपकी अष्ट सिद्धियाँ जो हनुमान जी के पास है। ठीक, वो हमारी 8 से रूल होती है। 9 हमारा कंप्लीशन नंबर है ऑलरेडी, चाहे हमारे 18 अध्याय हों जो गीता में है, चाहे हमारी 108 की जपने वाली माला हो, वो भी 9 पे ही खत्म होती है। और 9 हमारा नंबर ऑलरेडी हमेशा कंप्लीशन नंबर रहता है। क्या बात है। तो ये तो आपने डिस्क्राइब जो करा है, सुन के ही मजा आ गया कि 9 नंबर अलग अलग पावर और अलग अलग रहस्य लेकर बैठे हुए हैं। करेक्ट।
तो आज के हम पॉडकास्ट में सर शुरुआत करते हैं लव से लेके। लोगों को बड़ा कंसर्न रहता है, चले ठीक है। अब जैसे मैं 3 मूलांक से रूल करता हूँ और हमारे दर्शक अलग अलग मूलांक से रूल करते होंगे, तो किस मूलांक वाले को किस मूलांक वाले पार्टनर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हम सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप जानते हो ये अगस्त चल रहा है जी, ठीक है, इसे लव मंथ भी बोलते हैं क्योंकि सावन का महीना जी, ठीक है। जब बरसात होती है तो मौसम आपका ऑलरेडी इतना रोमांटिक हो जाता है खुद ब खुद ही, जी। ठीक। तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि ये नंबर तो है 8, हाँ, ठीक है, जो अगस्त का महीना आता है वो 8 पे आता है, ठीक ठीक। है, और ये जो साल है ये 1 से रूल हो रहा है, जी, ठीक। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ब्रेकअप होंगे इस ओके, महीने में। क्यों होंगे? क्योंकि एक नंबर से रूल होता हुआ जब साल होता है उसके अगेंस्ट में चल रहा है 8 जो कि एंटी है। ओके, सूर्य और शनि की कभी नहीं बनती, ठीक। तो ये नंबर सबसे ज़्यादा हम पहले बात करते हैं किसके लिए डिफिकल्ट रहेगा और किसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो मूलांक 1 वालों के लिए बताइए कि अगस्त कैसा रहेगा। उनके लिए सबसे डिफिकल्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि के अंदर सूर्य कभी नहीं समाएगा और सूर्य हमेशा ईगोइस्टिक पावर लेके आएगा। इस महीने इन लोगों को अपने पार्टनर से ईगो नहीं दिखाना है बिल्कुल भी। ठीक है। ईगो दिखाओगे मुंह की खाओगे। मूलांक 2 वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। मूलांक 2 1 से बेटर है, लेकिन वही बात आ जाती है शनि की। शनि हमारा लोहा है तो 2 नंबर हमारा पानी है। लोहा और पानी मिलता है तो रस्टिंग ही होती है सर, जी, ठीक। लेकिन उनका इमोशनल नेचर है, वो इस चीज़ को निकाल ले जाएंगे। लेकिन उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा अगस्त में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं शनि धीरे चलता है और इमोशंस हमारे तेज चलते हैं। तो 2 नंबर निकल जाएगा लेकिन 1 नहीं निकल पाएगा। फास्ट मूविंग प्लेनेट है। फास्ट मूविंग। 3 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। 3 नंबर वालों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, ठीक। लेकिन उसमें बस 2 ही चीज़ का ये लोग ध्यान रखें कि ये अपनी ईगो को ना आने दें, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत होती है, ठीक है। तो इनको लगेगा कि भाई मैं लव के लिए नहीं जाऊंगा, ये तो नॉलेजेबल बात नहीं है, ठीक। ये तो कैसी बात कर रही है मेरी पार्टनर या मेरे पार्टनर, ठीक। तो 3 नंबर वालों के साथ बस एक नॉलेज की प्रॉब्लम आती है, बाकी इनके लिए कोई इशू नहीं है। 4 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। 4 नंबर जैसे खुद भी हमने बात करी कि 4 नंबर एक ऐसा नंबर है जो राहु से रूल होता है, ठीक। राहु में जब आप शनि को लेके आ रहे हो, ठीक, कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट आएगा। लेकिन आपको भी पता है कि अभी हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब राहु से रूल हो रहा है, ठीक। तो हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि अगर आप अगस्त महीने में बैठे हो, ठीक, और आप 4 नंबर से रूल करते हो, तो कोशिश करिए कि आप ऐसी चीजें दें अपने पार्टनर को जो अट्रैक्टिव हो, ठीक है, बजाय इसके कि सेंसिबल चीजें ना दे, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि उन्हें ईयरफोन की जरूरत है तो लोग ईयरफोन दे दिया, ठीक। लेकिन आपको ये देखना है कि फ्लावर्स की ही नीड है तो फ्लावर्स ही दिए जाए सिर्फ। 5 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। 5 नंबर वाले ऑलरेडी फ्रीडम लवर, पैशनेट होते हैं, ठीक। इनको अगर मैं बात करूं 5 नंबर के लिए तो ये पूरा ही साल उनके लिए बहुत अच्छा है ऑलरेडी, ठीक। इनको बस इतना ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं फ्रीडम के साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पार्ट होता है उसको ये ज़रूर ध्यान रखें, ठीक। इनके लिए एक रेमेडी है 5 नंबर वालों के लिए कि 5 नंबर वाले हमेशा अगर लव लाइफ में अगर जा रहे हैं तो वो सामने वाले की सुने। इनको बस एक दिक्कत ये आ सकती है, सुनते नहीं है। 5 नंबर वाले सुनते हैं, करेक्ट, ठीक है। 4 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। 4 नंबर वालों के लिए अगर हम बात करें तो 4 नंबर वाले अगर अगस्त मंथ में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ों को ऐसे सोचे कि भाई रियलिस्टिक नहीं सोचना है, ठीक। सामने वाले के इमोशन को थोड़ा ज़्यादा महत्व दे, क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर है, वो सिर्फ अपना दिमाग का यूज़ करता है, ठीक। न्यूमरोलॉजी में हम इसे मेंटल प्लेन का भी एक नंबर बोलते हैं, ठीक, कि 492 से रूल होते हैं ये लोग ज़्यादातर, ठीक। तो इनमें एक्शन लेने की तो होती है पावर, लेकिन ये लोग दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच के चलते हैं। तो दिमाग का काम नहीं है प्यार, प्यार हमारे दिल का काम है। तो कुछ ना कुछ चीज़ें वो ऐसा लेके चलें कि भाई सामने वाले को क्या पसंद है वही चीज़ दी जाए, ज़्यादा बेटर है। 6 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। 6 नंबर ऑलरेडी फैमिली रूल नंबर है, लव नंबर है, लग्जरी नंबर है, और लाल किताब के अनुसार शनि और ये जो आपके शुक्र हैं ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का योग होता है। तो 6 नंबर वाले चाहे मूलांक में हो 6 या आपके भाग्यांक में हो 6, अगस्त आपके लिए हमेशा रोमांटिक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। इनको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि थोड़ा इत्र ज़्यादा प्रयोग करें, ठीक, क्योंकि इनका इत्र, इनका महकना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है और अपने ही पार्टनर के साथ इनको चीज़ें और स्मूथ दिखेंगी अगस्त में तो खासकर। 7 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा। 7 नंबर जैसे हमने राहु की बात करी थी, राहु अगर सर था तो केतु आपका धड़ होता है। 7 नंबर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी वो इतनी फीलिंग होती है उसके अंदर कि वो जानता है सब कुछ, ठीक। लेकिन 7 नंबर के लिए हम एक चीज़ बोलते हैं कि जब भी आप जा रहे हो
अगस्त के महीने में अगर आप अपने लव पार्टनर के पास या लाइफ पार्टनर के पास जा रहे हो तो हमेशा कोशिश करना कि आपके गुरु का आशीर्वाद रहे, ठीक, या आप अपना कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्शनलेस हो आप बहुत ज्यादा, ठीक। 7 नंबर इज नॉट अबाउट, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं देख पाते अपने फ्यूचर को, ठीक। किसी भी 7 नंबर को आप पकड़ लो, उससे बोल लो कि 5 साल का क्या प्लान है, कुछ नहीं पता उसे कल का भी नहीं पता, ठीक है। उसे आप बोल दो इस टाइम पे आ जाओ, वो टाइम पे भी नहीं आ पाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको करनी है कि अकाउंटेबिलिटी रखनी है। 7 नंबर को हमेशा अपने भाई से सीखना चाहिए जो कि राहु है। राहु इज ऑलवेज अकाउंटेबल, ठीक, लेकिन 7 नंबर कभी अकाउंटेबल नहीं होता है। तो आपको अकाउंटेबल रहना है अपने रिलेशनशिप में, ठीक। ऐसा नहीं करना है कि भाई सामने वाले ने कुछ अलग आपको समय दिया है, एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आप उस जगह नहीं पहुंच पा रहे हो, ठीक। 8 नंबर वालों का अगस्त कैसा जाएगा? 8 नंबर वालों के लिए देखो कार्मिक नंबर है, ठीक, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नंबर है। जो भी 8 नंबर से रूल होते हैं वो लोग थोड़ा सा, जितना हमारी स्टडी में ऑब्जर्व हुआ है कि वो लोग प्यार की प्रति थोड़े से लॉजिकल रहते हैं, ठीक। तो इनको मैं बोलूंगा थोड़ा कम लॉजिकल रहें, ठीक, थोड़ा सामने वाले के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचें, ठीक, और कोशिश करें कि ये लोग इस समय हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि इनको ये चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है और ये हाइड्रेशन नहीं मिलता है इन्हें, तो दिक्कतें आती है इनको, ठीक। हाइड्रेटेड मतलब पानी ज़्यादा पिए, ग्लूकोज ज़्यादा पिए, ये चीज़ इनको हेल्प करेगी अल्टीमेटली। ऐसा नहीं है कि 8 नंबर वाले पानी पिएंगे तो जंग लग जाएगा, ठीक, वो ऐसे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। 9 नंबर वालों के लिए अगस्त कैसा रहेगा? 9 नंबर वालों के लिए अगर हम बात करें, 9 नंबर ऑलरेडी एक अग्रेशन नंबर है, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमैनिटी का नंबर भी है। इनके अंदर जितनी करुणा है उतनी किसी नंबर के पास नहीं है, और ये कंप्लीशन का नंबर भी है। अगर कोई भी पर्सन 9 नंबर से रूल होता है, चाहे मूलांक हो या भाग्यांक हो, पहली बात इनको मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है कि दूसरे के बारे में सोचो, ये ऑलरेडी सोचते हैं, ठीक। मैं यहाँ बोलूंगा थोड़ा अपने बारे में भी सोचो, ठीक। तो इनके लिए सिर्फ एक ही गाइडेंस है, सामने वाले का आपने बहुत सोचा, लेकिन अपना भी देख के चलना, ऐसा ना हो कि आप यूज हो रहे हो। अभी हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। आपके अकॉर्डिंग ट्रू लव किस मूलांक वाले करते हैं? ट्रू लव की अगर हम बात करें, जो दिखाते भी हैं अपना प्यार, ठीक, वो 2 नंबर है और 6 नंबर है, जो बहुत अच्छे से दिखा सकता है, ठीक। 2 नंबर बोला जाता है ममता का नंबर भी है, ठीक, कहीं ना कहीं माँ का नंबर है, मून से वो रूल होता है, लेकिन मून के पास जो नित्य कलाएं हैं, ठीक है, वो किसी के पास नहीं है। और 6 नंबर शुक्र से रूल होता है, ठीक, चाहे उसे आप शोषा बोल लो, आप उसे लग्जरी बोल लो, लेकिन वही एक नंबर है जो सही प्यार दिखा भी पाता है, उसको चाहिए भी, लेकिन ठीक है 2 नंबर को चाहिए नहीं इतना, लेकिन 6 नंबर को चाहिए भी उतना ही जितना वो देगा। किस नंबर वाले प्यार में सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं? सबसे ज्यादा लॉयल्टी आपको जो दिखेगी वो 1 और 9 नंबर में दिखेगी प्यार की, 6 नंबर में तो नहीं दिखती। किस नंबर वाले प्यार में सबसे ज्यादा कंपैटिबल होते हैं अपने पार्टनर के साथ? अगर हम कंपैटिबिलिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं 1 नंबर आता है, 2 नंबर आता है, 2 नंबर अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर जाएगा, ठीक। 5 नंबर भी आएगा कहीं ना कहीं, ठीक, लेकिन बस उसको अपनी फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क देखना है। और एक 8 नंबर जो हमेशा लॉयल रहता है, 8 नंबर कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। किस नंबर वाले प्यार में एक्सट्रीम हद तक चले जाते हैं कि जान ले लेंगे, जान दे देंगे? अगर किसी का मूलांक 1 है और भाग्यांक 9 है तो ऐसे केसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक। जो लोग कुछ भी कर जाएंगे, मतलब ये लोग अपने माँ बाप से भी ऊपर होके चले जाएंगे, ठीक। चाहे और फिर आपका आता है, दूसरा आता है मूलांक 2 और भाग्यांक 7, क्योंकि ये लोग फिर अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाते, ये सिर्फ अपने दिल की सुनते हैं और दिल के बारे में सोचते हैं, क्योंकि 7 नंबर इंट्यूशन है और 2 नंबर ऑलरेडी इमोशंस है, तो ये इनके पास कुछ नहीं है। 7 नंबर को तो जिसका हाथ पकड़ा दोगे वो उसके जैसा चलना शुरू कर देता है। किस नंबर वाले ज्यादातर लव मैरिज करते हैं? लव मैरिज अगर हम देखें, हमने बहुत सारे चार्ट्स को स्टडी भी करा था, ठीक, जिनका भी कार्मिक इशू होता है, ठीक है, वो ज़्यादातर लव मैरिज की तरफ जाते हैं। जैसे कि जिनका भी नंबर आता है 11, वो लव मैरिज की तरफ ज़रूर जाएंगे। जिनका नंबर आता है 14, 14, वो ज़रूर जाएंगे। 16 वाले भी लव मैरिज करना चाहेंगे, लेकिन उनका कभी लव मैरिज होगा नहीं, वो हमेशा रोते रहेंगे इस चीज़ के लिए, ठीक। फिर आता है आपका 2 नंबर जो लव मैरिज के लिए जा सकता है, ठीक। 6 नंबर अपने मन की करेगा, इसको अगर लव होगा तो करेगा, नहीं तो ये लव को तोड़ भी सकता है, ठीक। बाकी इसके अंदर सिर्फ 1 नंबर और बचता है जो कि है 7 नंबर, इसको सिर्फ गाइडेंस की जरूरत है। अगर इसका पार्टनर 3 नंबर का होता है तो लव मैरिज नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर और कोई भी मूलांक होगा तो चलेगा, इसका लव मैरिज होती है। और किस मूलांक वाले अरेंज मैरिज सबसे ज्यादा करते हैं? 8 नंबर के लोग सबसे ज्यादा अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, ठीक, और 4 नंबर के लोग सबसे ज्यादा अरेंज मैरिज की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल होते हैं। किस मूलांक वाली बीवियां सबसे प्यारी होती हैं? किस मूलांक की बीवियां?
ये आपने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, क्योंकि ये तो मेरे को फिर हेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आंसर ही देना है तो अगर मैं फीमेल के पर्सपेक्टिव से देखूं तो 2 नंबर, क्योंकि ऑलरेडी मून से रूल होता है, ठीक। 5 नंबर, 6 नंबर एंड 9 नंबर। 9 नंबर इसलिए आता है, वैसे अग्रेशन रहेगा फीमेल में, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंप्लीशन का नंबर है, उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा, वो हमेशा देने के भाव से रहेगा। किस मूलांक वाली गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा केयरिंग होती है और लॉयल होती है? ये आपकी है, जैसे कि केयरिंग की अगर हम अगेन बात कर लें तो अगर आप एज बात कर रहे हैं 25 से आप छोटे हैं, ठीक है, आप 25 साल से नीचे हैं, तो 1, 2, 3 ये तीनों बहुत अच्छे काम करेंगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी एज 30 के पार चली जाती है, 25 के पार चली जाती है, तो केयरिंग नेचर, क्योंकि मेच्योरिटी नंबर जो है वो 7, 8, 9 है, तो ये हमें ज्यादा मेच्योरिटी देते हैं। किस मूलांक वाले पार्टनर हमेशा चीट करते हैं? देखो, चीटिंग इज अ चॉइस, ठीक, ये हमेशा हम बोलते हैं, लेकिन हमने देखा है कि कुछ ऐसे नंबर्स निकले हैं जहां पर चीटिंग का एक रास्ता दिखा है, क्योंकि हमने जब पामिस्ट्री भी देखी, हमने जब देखा नंबर्स के साथ भी देखा, तो पता ये लगता है कि कहीं ना कहीं जिस नंबर के पास में, एग्जाम्पल के तौर में जिसके पास में 492 नहीं है, ठीक जी, वो लोग के साथ इशू रहेगा, ठीक। साथ ही साथ में जो लोग 4 नंबर से रूल हो रहे हैं, 6 नंबर से रूल हो रहे हैं, 7 नंबर से रूल हो रहे हैं, ये लोग चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये लोग चीटिंग की तरफ जाते ही जाते हैं। किस मूलांक वाले आपने देखा है हमेशा पार्टनर पर अपने शक करते रहते हैं? हमेशा फोन चेक करते रहेंगे, ईमेल चेक करते रहेंगे, सोशल मीडिया हैंडल चेक करते रहेंगे? देखो, इसमें मूलांक नहीं, इसमें हम देखते हैं डेट जी, ठीक। मूलांक आप बात करोगे तो वैसे 2 आता है, लेकिन सारे 2 वाले सेम नहीं होते। जिनका 29 से रूल होगा, ठीक, वो भी 2 आता है, लेकिन वो लोग ज्यादा शक करते हैं, ठीक। जिनका भी आपका बन के जो 15 बन के आ रहा है या 24 बन के आ रहा है, 24 वाले सबसे ज्यादा आपको करेंगे। क्यों? देखो, हमेशा नंबर को देखते समय हम लोग समझते हैं कि 24 बना 6, 15 बना 6, 06 बना 6, तो क्या सारे 6 सेम है? नहीं जी, ठीक। 15 किससे बनना है? एक रिस्पॉन्सिबल नंबर है 1 और एक फ्रीडम लवर नंबर है 5, ठीक। तो ये एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन 24 वाला क्या है? राहु के साथ में क्या बैठा है? चंद्रमा, ठीक। चंद्रमा और राहु कभी नहीं बनने वाली इनकी, क्या करेगा? शक पैदा करेगा, ठीक। तो 6 नंबर सबसे ज्यादा शक करेगा, 2 नंबर सबसे ज्यादा शक करेगा, ठीक। लेकिन एक और नंबर है जो कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक। वो नंबर है 3। इसके पास नॉलेज बहुत होती है, ठीक। तो ये आपके लक्षण को पहचान लेगा, ठीक। तो आपके लिए जो आंसर है दैट इज 3, 6 एंड 2। ये शक्की होते हैं। किस मूलांक और भाग्यांक वाले पति बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही केयरिंग होते हैं? इसके लिए कॉम्बिनेशन पे हमें बात करनी पड़ेगी, ठीक। जैसे कि अगर मैं मूलांक की बात करूं तो 1 के साथ में कोई भी भाग्यांक हो आपका, चाहे 1 4 हो, आप 1 8 ही क्यों ना हो, एंटी क्यों ना हो आप, ठीक, तो ये आपके लॉयल रहेंगे, 1 वाले, ठीक। फिर आते हैं हम 3 वाले पे। मान लीजिए 3 है पर्सन, ठीक, मूलांक या भाग्यांक में कहीं भी 3 आ जा रहा है आपके, वो लॉयल आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद में आ जाता है 8, जहां पे मूलांक या भाग्यांक में 8 आ जाए, ये आपको लॉयल्टी, ये आपको गलती से भी नहीं गलत देखेंगे। क्यों? इनको सजा देगा शनि पहले, आप तो बाद में पकड़ोगे, पहले ये सोसाइटी के आगे इनका निकल जाएगा, ठीक। तो ये चीट करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, तो ये लॉयल्टी दिखती है नंबर्स में। किस मूलांक वाले पतियों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं? इस चीज के लिए अगर हम बात करें तो पतियों का, अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो वो अलग चीज है, लेकिन अगर हम मूलांक की बात करें कि भाई जो उनका ग्रह है या प्लैनेट है, उनका जो बुद्धि फेर सकता है, ठीक, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका शुक्र, ठीक। फीमेल्स के लिए जितना शुक्र अच्छा है उतना ही मेल्स के लिए खराब हो जाता है, ठीक। क्यों? क्योंकि वो उन्हें फीमेल्स की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा देता है। तो 6 नंबर का जो पति रहेगा, ठीक, उसके चांसेस ज्यादा बन जाए, क्योंकि वो सुंदर बहुत होगा। 6 मूलांक का जो होगा लड़का, ठीक, या पति जो भी होगा वो सुंदर बहुत होगा। 6 नंबर के लोग सुंदर होते ही है बाय डिफॉल्ट, ठीक। चाहे वो काले हों या वो गोरे हों, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फीचर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो सिर्फ 6 नंबर पे हमें, आदमियों पे तो हम 6 नंबर पे बोलते हैं, ठीक। बाकी तो हर मूलांक पे निकल सकता है, ठीक, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपका क्या मूलांक आता है? मेरा मूलांक 1 8 है, मैं तो एंटी हूँ। बच गए आप। तो किस मूलांक वाली महिलाओं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहता है? किस मूलांक? अगर हम यहाँ पर भाग्यांक की बात करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि मूलांक जो है वो आपकी 20 या 22 की एज के बाद में ना वर्क करना बंद कर देता है, ठीक। भाग्यांक हमारा ज्यादा वर्क करता है। मान लो 45 की एज पे कोई आ रहा है मेरे पास और कह रहा है कि मेरे पति का या मेरी पत्नी का अफेयर हो रहा है, ठीक, तो कौन रूल कर रहा है उसे? भाग्यांक रूल कर रहा है, ठीक। तो वहां पे हमें देखना होता है कि अगर मैं बात करूं फीमेल का, अगर हम बात करें कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल किसका ज्यादा हो सकता है, ठीक,
तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि अगर कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है 3-6, ठीक है, या 6-3 मूलांक भाग्यांक, जी, एक कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन 2-4 या 4-2, क्यों राहु दिमाग घुमाता है, ठीक, तीसरा कॉम्बिनेशन 2-7 या 7-2, ये भी दिमाग घुमाता है, ठीक। तो अगर हम मोटी मोटी बात करें तो 2, 6 एंड 7 अगर भाग्यांक है तो ये भाग्यांक में आ रहा है किसी कॉम्बिनेशन के साथ में, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल तो अफेयर ये रहते हैं, निकलता ही निकलता है। ठीक है। किस मूलांक वाले जो पार्टनर होते हैं वो बहुत पॉसेसिव होते हैं अपने पार्टनर को लेके? 2 नंबर, ठीक है। सबसे ज्यादा। किस मूलांक वाले अपने पार्टनर को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं अपने से ऊपर? 1 नंबर। किस मूलांक वाले अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं देते, उसके लिए वो बिल्कुल एकदम नौकर की तरह है? इसमें हमारे 2 आ जाते हैं, ठीक, एक है 4 नंबर, ठीक, और एक है 9 नंबर। ये कभी इज्जत नहीं देते? ये इज्जत नहीं देते हैं, ये बाहर की दुनिया में 9 नंबर सबको इज्जत देगा, लेकिन घर में आके अपनी महिला या अपने पति को नहीं देगा। कुछ नंबर वाले आपने देखा है कि पार्टनर अपनी पार्टनर की सक्सेस से बड़ा जेलस फील करते हैं कि ये इतना ग्रो क्यों कर रहा है? ये 1 और 3 नंबर की खासियत है। किस मूलांक वालों को आपने देखा है कि बहुत ही साइलेंट लव करते हैं, प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन कभी शो ऑफ नहीं कर पाते? 8। कुछ मैं आपसे रेमेडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मैं वही सोच रहा था कि रेमेडीज कब बोलनी है। अगर कोई कपल सिचुएशनशिप में है और वो चाहते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं देखो सिचुएशनशिप में तो हम नहीं मानते, ठीक, लेकिन आजकल की जनरेशन जो चल रही है तो इसको हम ऐसे देखते हैं, क्योंकि ये रेमेडीज जो बनी थी वो पहले ही ऐसे बन चुकी थी कि भाई किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, किसी रीजन से वो करना चाह रहे हैं, ठीक, तो इसके लिए हमें जो ग्रह हैं वो एक तो जुपिटर है आपके, जो बृहस्पति देव है, ठीक, क्योंकि शादी के कारक वही है, ठीक, और दूसरा है शुक्रदेव। इन दोनों को हमें मनाना पड़ता है, ठीक। अब इनको मनाने के लिए क्या करते हैं, या तो पर्सन का हम लोग डेट ऑफ बर्थ देखें उससे समझ में आए, नहीं तो अगर आपको एक रेमेडी चाहिए जो सबके लिए सही है, ठीक, सबसे पहली रेमेडी है हल्दी। हल्दी के पानी का स्नान करना शुरू करें एवरी थर्सडे, ठीक है, और एवरी फ्राइडे स्नान करें इत्र के पानी से, ठीक। और यहाँ पर हमारे 2 ग्रह होते हैं यहाँ पर, ठीक, आपको पाम में दिख रहा होगा, ये हमारा होता है जुपिटर, ये शुक्र है, ठीक है। जुपिटर पे डेली हल्दी लगाना शुरू करें, ये आपका जुपिटर बलवान करेगा, ठीक है। तो शादी के कोई भी कार्य में विघ्न आ रहा होगा, ये सब देख लिए जाएंगे। राइट हैंड पे लगाएं, लेफ्ट पर? दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं, दोनों पे भी लगाएंगे वो भी चलेगा, ठीक। और अगर हम यहाँ की बात करें, जो कि हमारा शुक्र का बहुत बड़ा एक ग्रह, बहुत बड़ा एरिया होता है, ठीक, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप डेली बेसिस पे कोई भी इत्र, परफ्यूम ना लगाएं, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इत्र, कोई भी किसी भी तरह का इत्र चलेगा, ठीक, लेकिन खुशबूदार होना चाहिए, वो यहाँ पे इत्र लगाएं, ठीक है। अगर फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं किसी की और लव मैरिज बच्चे करना चाहते हैं, कपल्स करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसी रेमेडी बताएं कि फैमिली वाले कन्विंस हो जाए। हाँ, उसके लिए भगवान शिव है, ठीक, उनको पकड़े। यहाँ पर आपके प्लैनेट्स नहीं असर कर पाएंगे, लेकिन भगवान शिव जरूर कर पाएंगे। क्यों? सबसे पहली लव मैरिज थी उनकी, जी, ठीक है, जहाँ पे वो राजा दक्ष, आप मतलब लड़की का पिता क्या होगा राजा दक्ष के आगे आज के जमाने में, ठीक, लेकिन राजा दक्ष की बेटी से विवाह करके आए, जहाँ पे एक लड़के के पास आज बोलता है कि बंगला गाड़ी नहीं है मेरे पास, ठीक, उनके पास भी कुछ नहीं था, ठीक, भस्म लगा के आए थे। करना क्या है, 4 सोमवार पकड़ लो, कोई भी, सावन चल रहा है बहुत बढ़िया, ठीक, अभी 2 या 3 सोमवार अभी भी बचे हुए आपके, बिल्कुल, ठीक, लेकिन आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, 4 सोमवार पकड़ लो संकल्प के साथ में। करना क्या है, चावल के दाने, पिसा हुआ चावल ना हो, साबुत चावल हो, ठीक, उसे हल्दी में मिला लो, ठीक है, उसे शिवलिंग जो होता है वो एक ऐसे आकार का होता है, शिवलिंग जिस पर रखा होता है वो माता पार्वती की गोद होती है, जी, ठीक, शिवलिंग पे ना चढ़ाए, उसे माता पार्वती की गोद के आसपास पूरा लगा दे, ठीक, ये चावल, हल्दी का चावल, और उसके ऊपर फिर आप 1 लोटा जल चढ़ा दे, ठीक है। संकल्प आपका बस एक ही रहना चाहिए कि मेरे को अपने पार्टनर के साथ में, या जो भी आपके हैं, कि मेरी जो विघ्न आ रही है, हे भगवान आप देख लीजिए, वो आपका ये रेमेडी आपकी, मान लीजिए अर्थ नहीं व्यवस्था हो पा रही है शादी के लिए, वो भी हो जाएगी, ठीक। आपको अगर मान लो कोई अड़चने आ रही हैं, वो भी वो देख लेंगे, ठीक। मान लीजिए शादी में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लड़के वालों में से कोई दिक्कत कर सकता है, ठीक, या फिर मान लीजिए फाइनेंस का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, हेल्थ का कोई इशू आ सकता है, ठीक, सब कुछ वहाँ पे वो टेक केयर कर लिया जाएगा, ठीक। तो ये रेमेडी भगवान शिव की है। वन साइडेड वाल अगर लव है तो उसके लिए भी कोई रेमेडी हो सकती है? देखिए, वन साइडेड वाले जो होते हैं
उनको मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। ठीक है, न्यूमरोलॉजी हमारी मैनिफेस्टेशन पे भी वर्क करती है। ठीक, तो इसमें करना क्या होता है, 369 एक रूल आपने सबने सुना होगा। हाँ जी। टेस्ला का रूल भी है ये। ठीक, तो ये आप जब भी आप वन साइडेड हो ना, देखो वन साइडेड प्यार इंसान से नहीं होता, कई बार अपने सपनों से भी होता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में 369 बहुत अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, सुबह 12 से पहले 3 बार अपनी चीजों को लिख लें या याद कर लें। ठीक, 12 से 6 के बीच में 6 बार और शाम के 6 से 12 के बीच में 9 बार। ठीक, इसे आप लिख सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका रहता है एक कार्ड बना के रख लीजिए, उसे जेब में रखिए, उसे निकाला, 3 बार पढ़ लिया, 12 से 6 में 6 बार पढ़ लिया और 6 से 12 में आपने 9 बार पढ़ लिया। ठीक, आपको 12 से 13 दिन में ही दिखने लगेगा कि सामने वाला पर्सन, मैं नहीं कह रहा कि सीधा प्यार में पड़ जाएगा, ठीक है, मैं ये बोलता हूँ, लेकिन वो आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। ठीक है, मैं मूलांक वाइज आपसे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ठीक है, मूलांक एक ट्रू लव चुनता है या फर्स्ट लव चुनता है? ट्रू लव। मूलांक एक ट्रांसपेरेंसी चुनता है या ट्रस्ट चुनता है? ट्रस्ट। मूलांक एक को पैसा चाहिए या प्यार चाहिए? प्यार, पैसा वो कमा लेगा। मूलांक एक किससे ज्यादा प्यार करता है, पार्टनर से या बेस्ट फ्रेंड से? पार्टनर से। बच रहे हो आप? मूलांक एक लॉन्ग डिस्टेंस कर पाता है या उसको सामने चाहिए बंदा? उसे सामने चाहिए, लेकिन वो दोनों ही चीज कर सकता है। क्या मूलांक एक अपने एक्स के साथ फ्रेंडशिप रख पाता है? नहीं। क्या मूलांक एक फोन चेक करने में बिलीव करता है? नहीं। क्या मूलांक एक जेलस फील करता है कभी? हाँ, जब उसका पार्टनर किसी और से बात कर रहा हो? करेक्ट, क्योंकि उसके लिए वो सक्सेस है। मूलांक एक लव मैरिज और अरेंज मैरिज? बोथ। मूलांक एक वन साइडेड लव या बोथ साइडेड लव? बोथ साइडेड लव देखा जाता है ज्यादातर। मूलांक एक कभी किसी को सेकंड चांस देता है चीट करने के बाद? नहीं। मूलांक एक ब्रेकअप के बाद फ्रेंडशिप रखता है? नहीं। क्या मूलांक एक पॉसेसिव पार्टनर है या नहीं? पॉसेसिव पार्टनर है। क्या मूलांक एक सोलमेट टाइप बंदा है या नहीं? डिपेंड्स उनके भाग्यांक पे। ऐसे ही हम और आने वाले पॉडकास्ट में मूलांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बारे में बात करेंगे। ये रैपिड फायर हमने एक वालों के लिए बात करा था, क्योंकि शिवम जी मूलांक 1 से रूल करते हैं, तो हम आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। मूलांक 2 के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जो अब आगे वीडियोस बनाएंगे तो उसमें हम आपके रैपिड फायर क्वेश्चन ज़रूर पूछेंगे। तो अभी हम थोड़ा स्विच करते हैं। हमने अभी बात करी लव को लेके, बहुत सारे हमने ऐसे क्वेश्चन पूछे अटपटे, जिससे आपको समझ में आया होगा कि किस मूलांक के क्या कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करेंगे फाइनेंस के ऊपर। तो पहला सवाल, किस मूलांक वाले आपने देखा कि बिजनेस में एकदम अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत ही जल्दी? अगर आप किसी के मूलांक में 1 है और भाग्यांक में 9 है, तो वो बहुत जल्दी हो सकते हैं, क्योंकि 1 राजा होता है और 9 उसका वजीर होता है। मूलांक 1 वाले को किस टाइप का बिजनेस करना चाहिए? मूलांक 1 को अगर बिजनेस करना है तो पहली बात वो सूर्य से रूल होते हैं। ठीक, तो वो चाहे तो कैसा भी बिजनेस करते हैं जहाँ पे वो लीडरशिप में हो। ठीक, बिजनेस का मतलब यही नहीं है कि वो काम कर रहे हो। ठीक, बिजनेस का मतलब है कि वो रूल कर रहे हो, वो लीडरशिप क्वालिटी पे बैठे हो, मैनेजमेंट स्किल पे बैठे हो। ठीक, अगर कोई मूलांक 1 का है और वो जॉब कर रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिजनेस ही करना चाहता है या नहीं कर पाएगा। ठीक, बिजनेस कर सकता है, लेकिन वो अपनी जॉब में भी ऊपर की पोजीशन पे ज्यादा जाने की कोशिश करे, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैनेजरियल स्किल्स, मैनेजर वाले पे या लीडरशिप या मैनेजमेंट रोल पे। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस 1 के लिए सारे ओपन है। ठीक है, मूलांक 2 के बारे में बताइए, वो फाइनेंस में कैसे रहते हैं? मूलांक 2 एक लिक्विडिटी का नंबर है। ठीक, चंद्रमा के बिना अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है, ठीक, तो उसे लिक्विडिटी का इशू रहेगा कि भाई पैसा एक बार आएगा पूरे महीने में, उसके बाद उसको मिलेगा ही नहीं। ठीक, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो अगर किसी के पास 2 नंबर नहीं है तो लिक्विडिटी का इशू हमेशा रहता है। तो 2 नंबर जो है वो हमेशा, अगर बिजनेस की बात अगर हम करें तो उनके लिए सबसे अच्छा बिजनेस रहता है फूड इंडस्ट्री, जहाँ पे पानी का यूज ज्यादा होता है। ठीक, वो उनके लिए फेवरेबल बिजनेस है। ठीक है, मूलांक 3 वाले बिजनेस में कैसे रहते हैं? मूलांक 3 वाले को बिजनेस करना चाहिए। ठीक, क्योंकि ये जॉब में नहीं टिक पाएंगे। ठीक, मूलांक 3 अगर बिजनेस करना भी चाहे तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जितना इन्होंने अपने, क्योंकि मूलांक 3 अगर आपको मिला है तो आप पहले कुछ ना कुछ आपने बहुत सीख के आए हो अपने पास्ट लाइफ से। ठीक, तो आपका इस लाइफ में ये गोल है कि आपको सिर्फ सिखाना है लोगों को। तो मैं ये बोलता हूँ कि एजुकेशन इंडस्ट्री में जाए, ठीक, टीचिंग इंडस्ट्री में जाए, मेंटर बन जाए, ठीक, कोच बन जाए, कंसल्टेंट बन जाए। ठीक, लेकिन 3 नंबर कभी भी ऐसे बिजनेस में ना जाए जहाँ पे जैसे कि 3 नंबर और 2 नंबर की हमेशा लड़ाई रहती है। ठीक, क्योंकि चंद्रमा, एक कहानी भी है उनकी कि चंद्रमा ने उनकी ही बीवी के साथ अफेयर कर लिया था। बिल्कुल। ठीक, जिससे 5 नंबर पैदा हुआ। ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वो वाला काम नहीं सूट करेगा। ठीक, तो रेस्टोरेंट बिजनेस, ऐसे बिजनेस नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट में हो और आप 3 नंबर के हो, ठीक, तो आप वहाँ नॉलेज शेयर कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि आप वहाँ काम ही नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ऐसा आजकल इंडस्ट्री ऐसी नहीं बची है
कि प्योर काम हो रहा हो। ठीक, हर एक इंडस्ट्री में 1 से लेकर 9 तक के लोग बैठे हैं। ठीक, हम लोग कई बार बिजनेस कंसल्टेशन भी करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग सब लोगों को उस हिसाब से देते हैं कि भाई अकाउंटेंट है तो 4 नंबर पे ही जाए वो। ठीक है, इसके पास फ़ोन नंबर भी 4 नंबर वाले ही हो, तो ये हम लोग बहुत देखते हैं। अच्छा, मूलांक 4 वालों के बारे में बताइए। मूलांक 4 अकाउंटेबल होते हैं। ठीक, ये लोग जॉब में रहे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बिजनेस में ये लोग किसी की सुन नहीं पाते हैं। ठीक, इन लोगों को अकेला सोलो काम करने का बहुत आदत होती है। सोलो एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं ये, जैसे जो आजकल चल भी रहा है कि अकेले पूरा बिजनेस चलाना। ठीक, ये वो कर सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी अकाउंटेबल। ये लोग अपनी जॉब में सक्सेस पा सकते हैं। ठीक, बहुत इजीली। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, हम लोग ट्रेडिंग वर्ल्ड में, स्टॉक मार्केट में भी इनको मना करते हैं कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड ना करें, क्योंकि राहु हमेशा भ्रम देता है। और ऐसे बहुत सारे लोग रह चुके हैं पास्ट में भी, चाहे वो हर्षद मेहता हो, वो भी 4 नंबर से रूल होता था। ठीक, तो चाहे कोई भी लोग हो, ये सब लोग हमेशा अर्श से फर्श तक गए हैं आराम से, सिर्फ 4 नंबर की वजह से। ठीक, तो इन लोगों को दिखेगा, क्योंकि राहु क्या करता है कि दिखाएगा कि हाँ है तेरा प्लान एकदम बढ़िया है। ठीक, एकदम बढ़िया सोच रहा है, लेकिन जैसे इंप्लीमेंटेशन पे आएगा, शरीर तो है नहीं, हाथ पैर तो है नहीं उसके। ठीक, जैसे आएगा वो गिर जाएगा, और जब वो कोलैप्स होता है तो बहुत गंदा कोलैप्स हो जाता है कि वो लोन वोन तो उठा लेगा 50 लाख का, 60 लाख का, 70 लाख का। ठीक, जब भी किसी का पर्सनल ईयर 4 आता है तो हम उनको मना करते हैं कि कोई लोन ना ले, जॉब स्विच ना करें, अपने रिलेशनशिप में कोई बॉन्ड ब्रेक ना करें, कोई फ्रेंडशिप ना ब्रेक करें, क्योंकि 4 नंबर आपसे कुछ भी ऐसा करा सकता है। ठीक है, मूलांक 5 वाले कैसे होते हैं फाइनेंस? मूलांक 5 वाले बॉन्ड बिजनेसमैन है। ठीक है, ये तो आप अगर लो शुगर की भी बात करें तो ये बीच में बैठा होता है नंबर। ठीक, इस नंबर के बिना कोई राजयोग एक्टिविटी नहीं होता। सीरियसली? ठीक, हाँ, बिना राजयोग बनता ही नहीं। मेरी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है। आप, मेरी भी नहीं है, लेकिन मेरे को वाइफ से मिला फिर। ठीक है, ऐसे ले सकते हैं हम फिर। ठीक है, बच्चा भी हो जाता है कई बार, उससे भी हम ले सकते हैं। ठीक 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 है, तो 5 नंबर के लिए सारे बिजनेस ओपन है, सारे ट्रेडिंग ओपन है। हम तो इनको बोलते हैं कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ठीक, क्योंकि इन लोगों का इंट्यूशन और इनकी जो प्रोबेबिलिटी, इनकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, ये लोग हमेशा एक कैप में लेते हैं रिस्क। ठीक, कब इनके बड़े सपने होंगे, लेकिन ये कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं जितना 4 नंबर वाला रिस्क ले लेता है, इसलिए 4 नंबर को रोक दिया जाता है। लेकिन 5 नंबर इज गुड फॉर एवरी टाइप ऑफ बिजनेस। ठीक है, 6 नंबर वाले फाइनेंस में कैसे रहते हैं? 6 नंबर वाले देखो फाइनेंस का ही नंबर है, लग्जरी का नंबर है। ठीक, लेकिन इनको हम कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आप एक ऐसा काम करें जहां पे नोट आपके हाथ में आते हो, कैश आता हो, डायमंड आता हो, गोल्ड आता हो आपके हाथ में। ठीक, अगर आपकी वाइफ है 6 नंबर की, तो उसके नाम पे आप बिजनेस करें। ठीक, ज्यादा बेटर रहता है। हम लोग ये भी रिकमेंड करते हैं लोगों को कि भाई आपकी वाइफ का भी देखो, क्योंकि ट्रेडिंग करनी है सामने वाले को। ठीक, फाइनेंस के अंदर जाना है उसे, उसका नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा, तो भाई वाइफ का करो, बच्चे के अकाउंट से करो, किसी से भी करो। ठीक, लेकिन 6 नंबर को छोड़ना नहीं है, कभी भी खाली नहीं छोड़ते। 7 नंबर वाले फाइनेंस में कैसे रहते हैं? बहुत बढ़िया। 7 नंबर वाला व्यक्ति स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा तब बाहर निकाल लेगा जब मार्केट डूबने वाला होगा, उससे पहले ही। कितने लोग हैं मेरे पास, हमारे पास अपना एक ग्रुप भी चलता है, कम्युनिटी है, जहाँ पे 7 नंबर वाले लोग कहते हैं सर मेरे को तो हो गया, मुझे ना थोड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है, जैसे ही वो निकले 1 हफ्ते बाद मार्केट गिर गया। ठीक, 7 नंबर का व्यक्ति, आपका बिजनेस, आप कुछ भी ओन करते हो आप बिजनेस, ठीक, आपको बिजनेस के अंदर 7 नंबर का व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि इंट्यूशन इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसी का नहीं होता है। ठीक, ये लोग बस चीजों को देखते हैं, जो नंबर्स में लिखा होगा ये उससे ऊपर पढ़ लेते हैं। तो 7 नंबर वाले खुद बिजनेस ना करें, लेकिन ये पार्टनर जरूर होनी चाहिए बिजनेसमैन के साथ। अगर 1 नंबर वाला बिजनेस कर रहा है तो 7 नंबर को जरूर साथ में रखें, क्योंकि वो एक रिसर्चर है। ठीक, रिसर्च वही करके लाके देगा। 8 नंबर वाले कैसे होते हैं फाइनेंस में? 8 नंबर वालों के लिए देखिए दिक्कतें हैं। ठीक, इन्हें हम स्टॉक मार्केट, गैम्बलिंग, इन सब के लिए मना करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेस नहीं कर सकते। शनि देव 99% बिजनेस रूल करते हैं पूरे वर्ल्ड का। ठीक, उनके बिना कोई काम नहीं कर सकते आप। ठीक, अगर आपका लेखा जोखा नहीं है ना, लेखा जोखा का मतलब क्या है, कैश इन कैश आउट। ठीक, एसेट लायबिलिटी सब कुछ ये देख रहे हैं। ठीक, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये अकाउंटेबिलिटी मांगता है। तो इन लोगों को समय लगता है, लेकिन ये अपना चीजें कर लेंगे। 44 के बाद इनकी लग्जरी लाइफ है। ठीक, लेकिन 44 तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। 9 नंबर वाले कैसे रहते हैं फाइनेंस? 9 नंबर के लिए अग्रेशन नंबर है। ठीक, इनको हम बोलते हैं कि सोलली ना करें, हमेशा पार्टनरशिप में जाए, क्योंकि ये अकेले में जाएंगे तो ये लड़के आएंगे और इनको दिक्कतें काफी ज्यादा हो जाती। क्यों? क्योंकि ये अकाउंटेबल नहीं होती, ह्यूमैनिटी ज्यादा दिखाते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई आया प्रोडक्ट देने के लिए, उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है तो ये फ्री में भी दे देंगे, लेकिन ऐसे घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो बिजनेस नहीं चल पाएगा। सही बात है। किस नंबर वाले बिजनेस में हमेशा धोखा देते हैं? जब भी आप अगर धोखे की बात करते हो, ठीक, तो वहां पर धोखे का नंबर हमेशा 4 नंबर से रूल होता है, क्योंकि राहु हमेशा दिक्कत करता है। ठीक, और एक होता है आपका नंबर 9।
ठीक। 9 नंबर धोखा नहीं देता है, लेकिन ये काइंड ऑफ धोखा ही लगता है, क्योंकि वो अग्रेशन में गलत बातें बोल जाता है और जिस वजह से वो धोखे के रूप में ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे 9 नंबर का व्यक्ति है और 4 नंबर का व्यक्ति है आपके साथ में, ठीक। 4 नंबर का व्यक्ति तो दिमाग से धोखा दे रहा है, 9 नंबर का व्यक्ति अग्रेशन से धोखा दे जाएगा कि वो क्या करेगा कि अरे तूने मेरी यहाँ पर बेइज्जती करी या तुमने मेरी यहाँ पे इज्जत नहीं करी या मेरे को नहीं पूछा, ठीक, अब मैं ये तेरा सीक्रेट सामने वाले को बता दूंगा। ठीक है। किस मूलांक वाले को कभी भी उधार में बिजनेस नहीं करना चाहिए, उनका पैसा वापस नहीं आएगा? 8 नंबर को कभी भी नहीं करना चाहिए, 1 नंबर को कभी भी उधार में नहीं करना चाहिए, और जो आपके 6 नंबर के होते हैं इन लोगों को तो कभी उधार लेना भी नहीं चाहिए। इनके पास ऑलरेडी बस इन्हें यूनिवर्स से मांगना है। 6 नंबर को तो यूनिवर्स को मांगना होता है, बस उन्हें उतना मिल जाता है। ठीक है। किस मूलांक वाले को कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, बैंक से लोन नहीं लेना चाहिए बिजनेस करने के लिए? देखिए, जैसे अभी बिजनेसेस जो हैं वो बिना लोन के नहीं चल पाते, ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं कि बिजनेस के लिए लोन बिल्कुल ना लिया जाए, एक तो 4 नंबर बिल्कुल ना ले कभी भी लोन, ठीक, क्योंकि वो अगर लोन ले रहा है तो राहु उसका दिमाग फिर आएगा, ठीक। और एक 2 नंबर को लोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विडिटी का नंबर है, ठीक। अगर उन्होंने अपने वर्स्ट फेज में वो लोन ले लिया तो वो लाइफ टाइम उनको दिक्कत करेगा। किस मूलांक वाले बहुत कम टाइम स्पैन में अल्ट्रा रिच बन जाते हैं? ये कॉम्बिनेशन जो है ये 1 and 5 के साथ देखा जाता है, 5 के साथ देखा जाता है, ये कॉम्बिनेशन 5 9 के साथ देखा जाता है। तो आपको अगर कॉमन दिख रहा होगा, मूलांक या भाग्यांक में 5 है, ठीक, और सामने वाले का प्रैक्टिकल प्लेन होता है हमारा एक 816 क्लोशो ग्रिड के अंदर, वो कंप्लीट हो। किस मूलांक वाले ज्यादातर फॉरेन जाने की कोशिश करते हैं बिजनेस करने के लिए, जॉब करने के लिए, अपने नेटिव प्लेस पर रुकते ही नहीं है? जिनका मूलांक 1 होता है और भाग्यांक 9 होता है वो जरूर कोशिश करते हैं, ठीक। जिनका मूलांक 5 होता है और भाग्यांक 7 होता है वो जरूर कोशिश करते हैं, ठीक। और सबसे ज्यादा जो कोशिश रहती है वो मूलांक 6 की रहती है, क्योंकि उसको हमेशा ही ये रहता है कि दिखावे वाली दुनिया में जाना है, ठीक। तो वो हमेशा अपनी जगह को छोड़ना ही चाहेंगे क्योंकि वो बचपन से देख रहे हैं उस जगह को, तो वो हमेशा छोड़ेंगे अपनी जगह को। किस मूलांक वाले को जबरदस्ती अपना बर्थ प्लेस छोड़ देना चाहिए ताकि वो दूसरी जगह जाए और ग्रो करे? जब भी हम लोग किसी एंटी कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक, या फिर हम एक मेलेफिक कॉम्बिनेशन में चले जाते हैं, जैसे कि 1 4 1 8 2 4 2 8 2 9 9 2, ठीक, ऐसे जो भी हैं इनको कभी भी अपने बर्थ प्लेस में नहीं काम करना चाहिए। 3 6 को भी आप मेलेफिक मानते हो? 3 6 भी मेलेफिक में आएगा, लेकिन 6 नंबर से सपोर्ट कर देता है पैसों के लिए, ठीक। तो मेलेफिक में आता है लेकिन वो रिलेशनशिप में इशू देता है, वो पैसे में इशू नहीं देता है। ठीक है। किस मूलांक वाले को आप मानते हो कि आप तो यार बिजनेस मत करना, आपसे नहीं हो पाएगा? किस कॉम्बिनेशन को? मूलांक 4 और भाग्यांक 8, भाग्यांक 8 और मूलांक 4, या फिर 4 4 का कॉम्बिनेशन हो या 8 8 का कॉम्बिनेशन हो, ठीक। इन केस 4 के साथ में कोई और नंबर हो तो चल जाएगा, लेकिन 8 तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक। तो राहु और शनि का कॉम्बिनेशन अगर आपके बर्थ में आ रहा है, ठीक, और आप देख रहे हो कि 4 मेरे ग्रिड में ज्यादा है, मेरी लाइफ में ज्यादा है 4 नंबर, मान लीजिए कोई 4 तारीख को और अप्रैल में ही पैदा हो रहा है तो 4 आ गया, ठीक, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो आ गई उसको, लेकिन दिक्कत क्या रहेगी कि ये पर्सन को इशू रहेगा ही रहेगा इस चीज से रिलेटेड। कुछ भी हो जाए आपकी लाइफ में, किस मूलांक वाले को आप तो अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बनाने वाले? मूलांक 4 और मूलांक 8, भाग्यांक 4 और भाग्यांक 8 चलेगा, लेकिन मूलांक 4 और मूलांक 8 नहीं चलेगा, क्योंकि मूलांक इज अ पर्सनालिटी, भाग्यांक तो उसका चलो डेस्टिनी है, धीरे धीरे करके दिखेगा उसका फेज में, ठीक, लेकिन मूलांक में नहीं दिखना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? प्रॉब्लम्स ये रहती है कि 8 नंबर वाला आते ही ना सब चीजें गलत बोल देगा आपको, आप खिलस जाओगे, ठीक। अब आपका अलग माइंडसेट चल रहा है, अब वो तो आया भाई शनिदेव की तरह, ठीक, अब शनिदेव को नहीं पार्टनर बनाना चाहते ना आप ज्यादा, ठीक है। और 4 नंबर राहु को आप बनाना चाहते हो और राहु से आप रूल हो रहे हो सब जगह, ठीक, लेकिन राहु को पार्टनर नहीं बनाना है मुझे, क्यों? क्योंकि भाई ये गलत दिशाएं दिखाएगा मुझे बार बार। मान लो आपका डायरेक्शन जा रहा है कि भाई धर्मसूत्रा को हमें एस्ट्रोलॉजर्स के लिए लेके जाना है, अब ये आएगा एक्टर्स को बुला लो, एक्टर्स को भी बुला लो ठीक है, तो ये ऐसी करेगा। ठीक है। किस मूलांक और भाग्यांक वाले को आपने देखा है कि झट से अमीर हो जाते हैं, झट से गरीब हो जाते हैं? 1 4 का कॉम्बिनेशन और 4 1 का कॉम्बिनेशन, झट से अमीर झट से गरीब। किस मूलांक भाग्यांक वाले जर्नली 2 नंबर के ही काम करते हैं, उन पर नहीं हो पाता सही रास्ते से काम? अगर आपकी ग्रिड में, या फिर मैं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करूं, ठीक, अगर आपकी ग्रिड में मल्टीपल 2 और मल्टीपल 4 है साथ में, ठीक, मान लीजिए कि किसी की ग्रेड लोशो ग्रेड के अंदर 2 और 4 आ गया है, ठीक, तो पहली बात यह है कि ये पर्सन इमोशन से रूल होगा, ठीक है, और ये इमोशन में अपना फायदा देखेगा सिर्फ, ठीक है, ठीक। दूसरा, जिसका भी हार्ट प्लेन होता है बीच वाला 3 5 एंड 6, 3 5 7, ठीक, 3 5 7 अगर एम्प्टी है
तो ऐसे लोगों को भरोसा नहीं करना चाहिए लो शुगर ग्रेड में, लो शुगर ग्रेड के अंदर। ठीक, मतलब कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 3, 5 और 7 मिसिंग है, सिंपल सा अगर मैं बताऊं, तो आप ऐसे व्यक्ति को भरोसा ना करें, ज्यादा बेटर है। बहुत बढ़िया। तो हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज की। अगर किसी को जॉब नहीं लग रही है तो वो क्या एक जनरलाइज रेमेडी हर एक मूलांक वाला कर सकता है जो जल्दी जॉब मिल जाए? देखो, जॉब के लिए हमेशा हनुमान जी को पकड़ो। ठीक, हनुमान जी को कैसे पकड़ना है? हनुमान जी के पास जाओ, एक मीठा पान लो, ठीक है, एक जनेऊ लो, ठीक, और 108 बार राम राम लिख के जाओ अपने हाथ से, व्हाइट पेपर पे, लाल पेन से। ठीक, उसे लेके जाओ, पेपर को करा फोल्ड, पान का पत्ता दिया, ठीक है, पान दिया, उन्हें मीठा पान होना चाहिए, गुटखा नहीं होना चाहिए उसके अंदर कुछ भी। ऐसा नहीं करना है कि माम वाला पान बनवा दिया है, 502 नंबर, 502 नंबर, ठीक, तो वो सब नहीं करना है। मीठा पान रहेगा, जनेऊ रहेगा। उनके पास जाओ, किसी भी मंगलवार चले जाओ, ठीक, 12 बजे से पहले जाना है। ठीक, वहां जाना है, वहां पहले ये अर्पण कर दो। ठीक, वो जो पेपर है वो भी वहां रख दो, पंडित जी को पता है कि लोग लेके आते हैं। ठीक, और अपना 3 बार या 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ो। ठीक, और सिर्फ इसी मोटिव से पढ़ना कि मुझे जॉब के लिए करना है। ठीक, और सामने जल रख के बैठो और वो जल पूरा पी जाना जब तुम्हारी हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए। ठीक, दैट्स इट। अगर किसी का बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, बहुत टाइम से स्ट्रक है एक जगह पर, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? अगर किसी का बिजनेस स्टक है ना, तो सबसे पहली चीज हम बोलते हैं कि भाई आपको कहीं ना कहीं जो बिजनेस है, या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ से अलाइन नहीं है, ठीक, या तो नेम अलाइन नहीं है। अगर मान लो दोनों ही अलाइंड है तो पहली बात तो चलना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो वो या तो स्ट्रगलिंग फेसेस में है अपने। ठीक, तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, जो भी स्ट्रगल आ रही है वो शनि से आ रही है। ठीक, शनि ही कार्य को धीरे करते हैं। ठीक, तो ऐसे लोगों को करना कुछ नहीं है, अपने से जो नीचे जो लोग हैं, जो लेबर्स हैं, ठीक, आपके वॉचमैन्स हो गए, आपके घर में मेड आ रही है, शनिवार को इनको अपने हाथ से बना के चाय पिलाओ। एक थर्मस में चाय बना के ले जाओ। ठीक है, मान लो आप सोसाइटी में रह रहे हो, थर्मस में लेके जाओ चाय। आप कह रहे हो कि भाई नहीं यार, मेरे तो गरीब नहीं दिखते हैं, मेरे रिक्शा वाले नहीं दिख रहे हैं, कोई नहीं, आपके वॉचमैन तो है ना, चाय बनाओ, कप लेके जाओ, उन्हें हाथ से पिला के आओ। आप चाय बनाने का प्रोसेस सुन लो। दूध में पानी नहीं मिलना, ठीक है, ठीक है, जो पानी वाली चाय बनाते हैं वो नहीं बननी है। ठीक, इलायची को पीसा ना जाए, ठीक है, साबुत इलायची डाली जाए। बाकी जो आपको चीनी पत्ती जो आप हिसाब से रखना है, ठीक, ये आपको 1 से 2 दिन के अंदर ही दिखा देती है, रिजल्ट आ जाएगा, 2 शनिवार में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, और कोशिश करें कि अपनी हैबिट में लाएं कि जो नीचे वाले लोग हैं ना, इनसे बिल्कुल भी बदतमीजी से बात ना करें, इनकी रिस्पेक्ट करें। ठीक, ये भी इंसान है, ठीक, वो भी अपना घर चला रहे हैं, वो बेचारे मेहनत से चला रहे हैं, आप दिमाग से चला रहे हो, एक ही बात है। ठीक, क्योंकि शनि इनसे बहुत प्यार करते हैं और यही शनि है। अगर किसी बिजनेसमैन के ऊपर लगातार लोन बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है और वो फंसते जा रहे हैं लोन ट्रैप में, तो वो क्या रेमेडी कर सकते हैं? देखो, लोन ट्रैप होता है राहु की वजह से जी, ठीक है, कभी शनि की वजह से नहीं होगा। शनि तो हमेशा रोकेंगे आपको, शनि क्या करेंगे, लॉस करके दिखाएंगे। ठीक, लेकिन अगर वो पर्सन लोन पे लोन लिए जा रहा है तो बेसिकली वो राहु से ग्रसित हो गया है, राहु से वो परेशान हो गया है। ठीक, तो ऐसे लोगों को करना क्या है, अब भाई राहु है आधा सर, ठीक, अब आधे सर के और कौन से भगवान है आपके? खाटू श्याम। ठीक, खाटू श्याम को पकड़ो, खाटू श्याम बाबा के पास जाना शुरू करो। ठीक, मत्था टेको, जो उनका प्रसाद है वो करो। इसीलिए वो राहु वर्ल्ड में थे, राहु वर्ल्ड में ही है वो, उनको यही वरदान मिला है कि तुम मेरी जगह पूजे जाओगे, कृष्ण भगवान ने कहा। ठीक है, तुम मेरे रूप हो। ठीक, राहु से लड़ने के लिए एक हमारे पास है भगवान। ठीक, तो उनको पकड़ो, क्योंकि राहु से बीट करने के लिए आप कुत्तों की सेवा कर लो, कुछ भी कर लोगे, लेकिन राहु को बीट करना आज के ज़माने में मुश्किल है। क्यों? आप वॉशरूम में लेके जा रहे हो फ़ोन, ठीक है, आप जब खाना खा रहे हो तो राहु बैठा है आपके पास में। ठीक, आज हम जो काम कर रहे हैं वो भी राहु से चल रहा है। ठीक, तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं, क्योंकि हारे का सहारा है खाटू श्याम बाबा हमारा। तो ये चीज़ हमेशा है और ये हमेशा रहेगी भी कलयुग में। किसी व्यक्ति को अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, फ्रीलांसर है, बिजनेसमैन है, जॉब सीकर है, लेकिन बहुत ट्राई कर रहा है और कहीं से अब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही, तो वो क्या कर सकता है? बृहस्पति की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी स्टक होती है हमेशा। बृहस्पति मतलब जुपिटर मतलब 3 नंबर। ठीक, जिसको भी ऐसा फील हो रहा है तो या तो उसके बाद 3 नंबर नहीं है, ठीक, या है तो ज्यादा है, ठीक, मतलब 3 या 4 बार आ गया है तो वो माइनस में चला गया है। ठीक, तो ये बृहस्पति का आपका रेमेडी आएगी। बृहस्पति की रेमेडी क्या है? बहुत सिंपल सी रेमेडी है। एवरी थर्सडे, पहले तो कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। ठीक, तो पहले तो एवरी थर्सडे येलो पहनना शुरू कर दो। ठीक, अब आप कह रहे हो कि सर मैं येलो तो बाहर नहीं पहन सकता, मेरी तो ऑफिस ड्रेस होती है या मेरी स्कूल की ड्रेस होती है ऐसे लोग भी। ठीक, तो हम क्या करें, आप, मैं कहता हूँ इनर वेयर्स येलो पहन लो। ठीक है, वो भी आपका वैसे असर करेंगे। दूसरा साथ ही साथ क्या करना है, बृहस्पति देव आपके जो अभी पूरा एकदम लिविंग में जो है वो केले के पेड़ के अंदर है। ठीक, तो केले के पेड़ की पूजा शुरू करो। आप केले के पेड़ की पूजा करनी कैसे है? ठीक, बृहस्पतिवार को आप जल लो घर से,
ठीक है। बाहर से नहीं लेना जल कोई भी, भगवान को मंदिर में कोई भी जल चढ़ा रहे हो घर से लेके जाओ हमेशा, ठीक, क्योंकि वो आपका वास्तु दोष भी कम करता है, ठीक। वो जल लेके जाओ, उस जल के अंदर हल्दी मिलाओ और चने की दाल मिला लो, ठीक, वो चढ़ा दो। और जब आप केले के पेड़ के सामने खड़े हो, एक मंत्र है, ओम गुरुवे नमः, ठीक है, ठीक, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः करके चढ़ाना है। और कोशिश करें कि जितना ज्यादा वहां पे 108 बार कर पाए 108 बार करें, ठीक है, अपने घर के मंदिर के सामने कर ले। लेकिन केले के पेड़ की आपको पूजा करनी पड़ेगी, ठीक। और केले का पेड़ कैसा चूज करना, छोटा सा केले का पेड़ ना चूज करें, देखे जरा सोसाइटी में या पास में मंदिर में जाके कि जो जितना बड़ा केले का पेड़ और पुराना होगा उतना जल्दी आपको कृपा मिलेगी। क्योंकि भाई बच्चे से आप हेल्प मांग रहे हो तो वो इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा। और मैच्योर कोई पेड़ है, इसीलिए पीपल का पेड़ आप देखते हैं कि सबसे बड़ा पेड़ होता है, ठीक, और बहुत सालों तक चलता है। वो छोटे पेड़ की पूजा हम इतनी नहीं करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस एंड द करियर एंड फॉर द जॉब सीकर्स एंड जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ये हमने बात करी आपके कैरेक्टर्स के बारे में, आपके रेमेडीज के बारे में। इफ़ यू हैव एनी कंसर्न रिगार्डिंग योर जॉब और बिजनेस तो आपको शिवम अग्रवाल जी का नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। अपार्ट ऑफ दैट आपको डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी, नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल्स, आप वहाँ पे भी डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा हो कि कॉल करेंगे सर फ़ोन नहीं उठा रहे हैं या पैसे ले लेंगे कंसल्टेशन के, तो आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में आना, वहाँ कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछना, अपनी डीओपी डालना, वहाँ आपको जवाब दिया जाएगा। जब भी समय फ्री रहेगा आपको हर एक सवाल का जवाब फ्री में आपको आंसर मिल जाएगा, जब भी समय रहेगा। अब समय कब आएगा वो आपके लक पर डिपेंड करता है, भाग्य पर डिपेंड करता है। जब भाग्य अच्छा होगा तो हो सकता है सर फ्री बैठे हो फटाफट जवाब दे दें, अगर बिजी हैं तो टाइम लगेगा। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हम चाहते हैं कि आप इस चैनल को बहुत सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल कंटेंट अभी इस चैनल पर आना शुरू होने वाला है। ये बस एक स्टार्टिंग थी जहां हम कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों से कनेक्ट कर पाएं और आपको जल्दी जल्दी बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में नॉलेज दे पाएं। बट हम आने वाले टाइम में हर एक मूलांक के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे, भाग्यांक को लेके कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और आपको सारे प्लैनेट्स के बारे में समझाएंगे। स्वर विज्ञान क्या होता है, एक बहुत ही खास तरीके की विद्या है जहाँ बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी होती है। स्वर विज्ञान के बारे में भी आपको इस वीडियो पॉडकास्ट के थ्रू आपको नॉलेज देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट, कोशिश करो कि जब ये वीडियो खत्म हो रही है और आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। 1 मिलियन सब्सक्राइबर का हम टारगेट ले रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर तक इतने हो जाएं। तब आपके हाथ में है कि आपको नॉलेज, अगर जेन्युइन नॉलेज चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट नहीं था, कोई भी क्वेश्चन हमने पहले से चुना नहीं था, हर चीज़ एकदम रैंडम हो रही है और रैंडम नॉलेज जो निकल कर आती है दैट इज़ द प्योर फॉर्म ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो एंड मच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल आवर गेस्ट कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ पॉडकास्ट फ्रेंकली स्पीकिंग हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये करेंगे, बट द बेस्ट पार्ट आई रियली लव इट कि हमने कुछ भी डिस्कस नहीं करा, आपने एकदम सडन स्पॉन्टेनियस जो आंसर दिए, मतलब दे और लाइक वी आर शूटिंग बॉर्डर, फटाफट गोलियां पड़ रही हैं। सो दिस इज द जेन्युइन नॉलेज। और रेमेडीज को लेके डिस्कशन करेंगे हम आने वाले टाइम में। श्योर। सभी जितनी भी राशियां होती हैं उनके बारे में लोगों को बताएंगे और नए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय सभी को। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।